स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, रॉन्ग आंसर पे मार्क्स कैसे मिलता है? क्या रॉन्ग आंसर पे मार्क्स मिलता है? तो देखो, मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि सीबीएसई का जो एग्जाम होता है बेटा, उसमें एक टीचर को 20 कॉपी मिलती है। जो मेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, या 10th में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, ये सब्जेक्ट में एक दिन में टीचर सिर्फ 20 कॉपी चेक करता है और एडिशनल सब्जेक्ट में 25 दे देते हैं। और 9 to 5 उनको बैठना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वो 1 आवर लंच में लगाएंगे या फिर ब्रेक्स जितने होंगे। उसके बाद इतना समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 कॉपी को देते हैं। तो वो करते क्या है, रॉन्ग आंसर का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बताती हूँ। एक तो बेटा एमसीक्यू हो गए। एमसीक्यू में तुक्के भी लगा सकते हो आप, ठीक है, तुक्के जरूर लगाओ। अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को छोड़ो मत, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। अटेम्प्ट लेते हैं कई बार हम, तो टीचर क्या करते हैं ना, आपको अटेम्प्ट लेने के नंबर दे देते हैं। डॉक्टर संयम भारद्वाज ने इस बार बड़े खुले दिल से मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम बच्चों को मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि लीनियंट चेकिंग इस कदर करें कि बच्चे पास हो जाए। तो लीनियंट चेकिंग हो रही है बहुत अच्छे से, बट आप कॉपी खाली छोड़ के आओगे फिर तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। टीचर की जिम्मेदारी तभी है जब आप खाली कॉपी छोड़ के ना आओ। तो अटेम्प्ट आप बेटा प्लीज लेकर के आओ। अभी भी कई बच्चे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि हमने इतने ही क्वेश्चन करे, हमने एमसीक्यू भी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी आपने एमसीक्यू, ये बताओ। जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो समझ आता है कि हाँ भैया नेगेटिव मार्किंग थी, नहीं करा बच्चे ने। बट यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, आपको करके आना है सारे पेपर्स में। अगर कोई सवाल न्यूमेरिकल है, आपको गिवन के लिए तो कोई जरूरत नहीं है ना किसी इंफॉर्मेशन की, गिवन तो क्वेश्चन में ही है और गिवन के हाफ मार्क्स होते हैं बच्चे। उसके बाद फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूला लिखो, उसके भी हाफ मार्क्स होते हैं। देन आप फॉर्मूला पे गिवन को बिठाओगे तो हो गया कैलकुलेशन, अगेन हाफ मार्क्स। और अगर आपने सही रिजल्ट लिख दिया बेटा तो अगेन हाफ मार्क्स। तो ये हो गया इंटायर मार्क्स। तो ये मार्क्स का ब्रेकअप है। तो मार्क्स मिलते हैं। आप एकदम से गलत आंसर लिख दोगे तो ही नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा भी रेलेवेंट अगर लिखते हो ना तो टीचर अटेम्प्ट लेने के नंबर आपको दे देता है। कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी लेनिएंट दिस टाइम। लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स थे उसको देख करके भी सीबीएसई ने फैसला लिया कि थोड़ा और लीनियंसी बढ़ दी जाए। मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है। इसके तहत अगर कोई पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो दे आर ट्राइंग कि आपका वो मॉडरेशन लगा के आपके मार्क्स को अपलिफ्ट किया जाए। तो अटेम्प्ट लेकर के आओ, अटेम्प्ट लोगे तभी टीचर नंबर दे पाएगा। रॉन्ग भी है, मान लो कि कुछ चीजें रॉन्ग भी हो जाती है लिखते लिखते। मान लो ये जो मैंने आपको बताया स्टेप मार्किंग जो थी, ये न्यूमेरिकल जो था, मान लो आपका रिजल्ट गलत है, यू हैव रिटन द रॉन्ग आंसर, लेकिन टीचर क्या आपको मार्क्स नहीं देगा? ये हाफ मार्क्स तो देगा ना, ये भी हाफ देगा, ये भी हाफ देगा। तो 2 मार्क्स में 1.5 मार्क्स आपको मिल ही गया। तो कहाँ आपको रॉन्ग आंसर के नंबर नहीं मिले? कोई मान लो शॉर्ट डेफिनेशन है, कुछ है जैसे लिखना है, तो आपने अगर इन एंड अराउंड भी लिख दिया तो टीचर आपको फुल मार्क्स बेशक ना दे, लेकिन लगभग मार्क्स दे देगा। तो लिख के आइए। रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स में केमिस्ट्री का आंसर लिख के आइए, डेफिनेटली टॉपिक रिलेटेड आंसर लिखिए, बट डू राइट द आंसर्स, डोंट लीव योर शीट एम्प्टी। एंड वर्ड लिमिट का कोशिश कीजिए कि वर्ड लिमिट आप पूरी करें। बच्चे छोड़ के आ रहे हैं 150 वर्ड में, अगर आप 30 वर्ड लिख के आओगे तो टीचर आपको बेटा कहां से नंबर देगा? कॉपी चेकिंग के 4 लेवल है, 4 अलग। एक एग्जामिनर ने देख लिया, फिर दूसरा देखेगा, फिर तीसरा देखेगा, फिर चौथा देखेगा। 4 लोग क्रॉस वेरीफाई करते चलते हैं। उनका इंटेंशन आपका नंबर काटना नहीं होता, वो इंटेंशन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मैक्सिमम रिजेक्शन, ओनली फ्यू सिलेक्शन। बट जो हमारा एकेडमिक एग्जाम होता है उसमें मैक्स मतलब देयर इज नो समथिंग वर्ड कॉल्ड सिलेक्शन। सबको आगे बढ़ाना है ना। दिस इज अ प्रोसेस जिसमें 10th के बच्चे को 11th में भेजना है, प्रमोट करना है। 12th के बच्चों को कॉलेज में या फर्दर में जो भी आपका कोर्स हो जिसमें आप एनरोल होना चाहें उसमें हो सके, तो आपको प्रमोट होना है टू द नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर रिजेक्शन नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, लेनिएंट चेकिंग इज देयर। तो अच्छे से लिखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, कीवर्ड्स डालिए, कीवर्ड्स लिखिए, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए, पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़िया रखिए, आपको टीचर नंबर देगा, ट्रस्ट मी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।